शब्द में बहुत ताकत होती है मेरे भाई। लड़ाई करना बुरी बात नहीं है। पति और पत्नी में अगर झगड़ा नहीं होता तो रिश्ता अच्छा है। आगे क्या करूं, माताएं ही बैठी हैं तो सुनाना तो इन्हीं को पड़ेगा। पति पत्नी के रिश्ते में ध्यान रखना, ये मैं नहीं कहता हूं, मनोविज्ञान कहता है कि 2 महीने 3 महीने में एक बार अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं हुआ तो जान लेना दोनों मशीन की तरह जी रहे हैं। हाँ, उनका जीवन मशीन की तरह है। ड्यूटी से आए, खाए, सोए, काम खत्म, फिर ड्यूटी से आए, खाए, मतलब ही नहीं है, यंत्र की जिंदगी हो गई। और अगर 2-3 महीने में लड़ लिए, गाल फुला करके दोनों बैठ गए, एक इधर एक उधर, एक किस कमरे में चुपचाप बैठी, एक उस कमरे में चुपचाप बैठा, ना वो बोलने को तैयार ना वो बोलने को तैयार। और बोलना दोनों चाहते हैं, लेकिन समस्या है पहले कौन बोले। वो भी अपने ईगो में, वो भी अपने ईगो में, दोनों बोलने को तैयार नहीं और चाहते हैं कि हाँ बोले। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है और तीसरे दिन जैसे तैसे अगर समझौता हो गया तो इतना प्यार आता है दोनों के बीच में कि जैसे अभी विवाह के बाद गौना करा के लाए। 2-3 महीने में एक बार लड़ लो, लड़ना बुरी बात नहीं है। दिल लगी अच्छी मगर दिल की लगी अच्छी नहीं। हंसी कर लो, थोड़ा मोड़ा दिमाग से लड़ लो, दिल से नहीं। दिल लगी अच्छी मगर दिल की लगी अच्छी नहीं। ऐसा मत करना कि दिल को छू जाए, और अगर दिल को छू जाता है तो रिश्ते में खटास आ जाता है। और दिल को छूने वाली बात बोलता कौन है या बोलती कौन है? जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत जानती हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। और एक चीज ध्यान रखना, एक विषय का बुद्धिमान, एक विषय का विद्वान 10 विषय का मूर्ख होता है। अब माताएं पूछे हमसे कि आप बताओ कि अगर पनीर की सब्जी बनानी है तो कैसे बनाओगे? तो हम बेवकूफ हुए कि नहीं हुए? पता ही नहीं कैसे बनता है। और हम आपसे कहें कि गणेश जी का मंत्र सुनाओ, 10 विषय का मूर्ख होता है। इसलिए दुनिया में कोई पूरा नहीं है, हर कोई अधूरा है। तो कोई कुछ कहे तो पहले सुनने की ताकत रखो, सुनो, गुनो, तब ढूंढो, तब समस्या का समाधान होगा। लेकिन लोग कहते ना हम सब जानते हैं, रामायण में क्या लिखा है हम सब जानते हैं। गए तो एक बुढ़ा आके खड़ा हुआ, वो सोटा लेकर के पगड़ी बांध के, वो अपनी भाषा में कहा, महाराज रामायण में कहा हतो। अब हतो हम पहली बार सुने थे। हतो माने या तो संस्कृत में अस्वस्थ हो तो सारी उम्र गुजर जाए, आप हल्के होते जाओगे, जितना डूबोगे डूबते चले जाओगे, लेकिन रामचरितमानस का था नहीं लगा सकते हो। पूरा गृहस्थ जीवन समर्पित कर दो तो आपको लगेगा कि रामचरित्र क्या है, शिव चरित्र क्या है। इसीलिए गोस्वामी जी ने राम जी की कथा बाद में करी, सबसे पहले शिव की कथा सुनाई कि कितना जीवन में विष पीना पड़ेगा। पहले शिव की कथा से सीख लो, फिर राम कथा में प्रवेश कर। बुद्धिमान बाप की बेटी सती दिल लगी कर गई अपने बुद्धि के चलते अपने पति से। अब परिणाम हुआ शरीर को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब दूसरी बार जन्म ली तो पर्वत की बेटी बनकर के जन्म ली, जड़ की बेटी बनकर के जन्म ली। इसलिए कि बुद्धि अगर हल्की रहेगी उड़ेगी ज्यादा, और जड़ की बेटी हूं इसलिए स्थिर होकर के रहूंगी। कल के प्रसंग में आओ, मैं आपको जोड़ना चाहता। नारद जी देखे, और नारद जी ने जब कहा कि तुम्हारे बेटी का नाम कई होगी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा भवानी, नाम उमा
होगा। इसको उमा भी लोग कहेंगे, इसको अंबिका भी लोग, इसको भवानी भी लोग कहेंगे, लेकिन पर्वत की बेटी होने के नाते से तुम लोग पर्वतिया पर्वतिया इसको कहते हो। बोले हाँ, कि पर्वतिया नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसका नाम पार्वती रखा जाएगा। बाप के नाम से प्रसिद्धि बेटी की होती है, बेटे का होता है, लेकिन ये पहली धरती की बेटी है कि जिसके प्रसिद्धि से बाप का नाम ऊपर उठेगा। ये तुम्हारी बेटी है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई कमी तुम्हारे बेटी में नहीं है। चारों तरफ जय जयकार तुम्हारे बेटी का हो रहा है। और इतना कह करके नारद जी कहे, अच्छा मैया मैं चलूं। तो एक बात बताऊं, माताओं की एक विशेषता होती है कि हाथ देखने वाला अगर कोई भी आ जाए और धीरे से कह दे मैया तेरे माथे को देख के मैं कह सकता हूं कि तेरा नसीब बहुत अच्छा है, वो गदगद हो जाती है। बाबा तो हमें ऐसा बता दिया। अब बेटी की इतनी प्रशंसा जब बता दिया तो मैंने कहा कि बाबा बोले हाँ, कहे कि दामाद जी कैसे होंगे। और आप जानते हो कि माताओं को बेटी की चिंता कम, दामाद की चिंता ज्यादा रहती है। दामाद जी कैसे होंगे। नारद जी ने कहा अभी दामाद के विषय में बताऊंगा तो शायद कहा देंगे अब बाबा आप जाओ, झूठ बोल रहे हो। इसलिए कहे कि मैया मैं फिर कभी आऊंगा तब बताऊंगा। मैंने कहा ना बाबा, पहाड़ पर और साधु फिर कभी आवे ये तो संभव नहीं है। क्यों? भगवान का मिलना संभव हो सकता है, लेकिन सच्चे संत का मिलना धरती पर संभव नहीं है। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा राम न जानी, इनकी महिमा राम न जानी। चारों तरफ उठंगी, चारों तरफ जागी, इसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। ये संत मिले कहाँ? रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा राम न जानी। अरे चारों तरफ जागी, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। बोलिए संत भगवान की जय। मैया ने कहा बाबा आ ही गए हो तो अब बता करके ही जाओ। नारद जी को मस्ती आई। नारद जी ने कहा मैया तो बता ही देता हूं। हाँ बाबा बताओ। नारद जी ने कहा मैया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तू बता। अब माताएं बहनें ध्यान से सुनेंगी तो समझ में आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तू बता। मैंने ने कहा कि बाबा सबसे बड़ी तो 9 संख्या है। कहे तो बस तेरे दामाद में 9 विशेषता होगी। 9 विशेषता मेरे दामाद में? बोले हाँ। कि बाबा कौन कौन कौन? नारद जी ने कहा पहली विशेषता जो तुम्हारा दामाद होगा वो बेफिक्रा होगा। बेफिक्रा समझते हो? दुकान में चावल की बोरी है, गाय आई और मुक्के रख खाने लगी और वो मोबाइल पे पबजी खेल रहा है।
कितना खाएगा? 2-4 किलो खा लेने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा दामाद एक नंबर का बेफिक्रा होगा। हिमांचल खड़े थे, हिमांचल ने कहा महाराज ठीक कहते हो, जब तक विवाह नहीं होता तब तक सारे बच्चे बेफिक्रे होते हैं, ज्यादा दबाव डालो तो कहते हैं भाग जाएंगे, और बेटा भागे ना इसलिए बाप सह लेता है। तो पहला विवाह के पहले सारे बच्चे बेफिक्रे होते हैं। दूसरी विशेषता मां ने कहा, नारद जी मुस्कुराए, कहा तुम्हारे दामाद की दूसरी विशेषता वो निर्गुणिया होगा। निर्गुणिया माने कि पान में कत्था कितना लगे, चूना कितना लगे, ये वो भी नहीं जानता। ऐसा हाँ। हिमांचल ने कहा महाराज कोई बात नहीं है, अगर बेटी होशियार है तो पति को कोच कोच के पान की ढाबली तो खुलवाई देगी। नारद जी ने कहा मैया इस चक्कर में मत रहना उम्मीद में, क्यों कि तीसरी जो विशेषता है वो और बढ़िया है। वो क्या कहे, वो निर्लज्ज होगा। उल्टा गाली दो, सीधा गाली दो, जो कुछ बोलो हे करता रहेगा, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं, एक नंबर का निर्लज्ज। अब 3 विशेषता सुन करके मैना लगी नीचे देखने कि अभी 3 में ये हाल है तो अभी तो 6 बाकी है। मैना को देख करके नारद जी ने कहा मैया बोले हाँ कि चौथी बताऊं? मैना ने कहा 3 कम है क्या? निर्गुणिया होगा, निर्लज्ज होगा, बेफिक्रा होगा, चलो बताओ। कि मैया चौथी विशेषता है कि दुनिया जो पहनती है वो उसके विपरीत काम करेगा। दुनिया माला पहनती है तो वो माला पहनेगा लेकिन फूल का नहीं, खोपड़ी का। मां ने कहा कैसा दामाद बतला रहे हो? हिमांचल ने कहा जल्दी जल्दी बतला दो, बहुत डिस्टर्ब न करो बाबा। 5वीं विशेषता हिमांचल ने पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ, फैशन अपना अपना, कोई आधा पैंट पहने, कोई फुल पैंट पहने, कोई पैंट में छेद करा करके पहने, अपना अपना फैशन है। लेकिन एक बात बताओ, जो दूल्हा होगा, दामाद होगा, कुल खानदान तो ठीक होगा ना? क्योंकि शादी विवाह में कुल और खानदान दोनों देखा जाता है। नारद जी ने कहा माफ करना, हमें स्वयं नहीं पता उसका कुल क्या है, खानदान क्या है, और हमें क्या पूरे दुनिया को नहीं पता है कि उसका कुल कौन सा है, खानदान कौन सा है। मैना का चेहरा सूख गया। हिमांचल ने कहा चलो छोड़ो, कुल खानदान से पेट थोड़ी भरता है। एक बात बताओ, कम से कम मेरे बेटी को घर में रख करके 2 समय का सुबह शाम की रोटी कपड़े की तो व्यवस्था कर सकता है। नारद जी ने कहा माफ करना, वो स्वयं पीपल के पेड़ के नीचे सोता है, चौराहे पे सोता है, स्मशान घाट पर सोता है, न बिछाने को कपड़ा, न ओढ़ने को कपड़ा, न गद्दा, न रजाई, न चद्दर। वो तुम्हारे बेटी को कितना पहनाएगा हम बता नहीं सकते। अब तो मैना के माथे पे पसीना। हिमांचल ने कहा बाबा कुछ तो अच्छाई बता दो। कहे हाँ एक अच्छाई है, क्या कि शादी विवाह में कपड़ा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बेटी वाले बैठे हैं, जानते होंगे कहीं भी बेटी का विवाह तय करो तो 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख तो केवल कपड़े का लग जाता है। एक विशेषता है दूल्हे में, दामाद में, कपड़ा नहीं देना पड़ेगा। मैंने ने कहा क्यों? कहीं कोई है ही नहीं खानदान में। जब कोई खानदान में नहीं है तो कपड़ा किसको दोगे? और वो स्वयं नंगा रहता है, लंगोटी तक भी नहीं लगाता, तो जो लंगोटी भी न लगावे उसको कपड़ा देना क्या फायदा, कौन लेगा? माथा पकड़ करके बैठ गई मैना। कहा महाराज, हिमांचल ने बाबा कहा कुछ तो शुभ बता दो कि उसके अंदर है। कहे हाँ एक सबसे बड़ी व्यवस्था है, एक बहुत अच्छी विशेषता है। क्या? कहे कि काला ले लो, चिपटा ले लो, मोटा ले लो, गेहुआ ले लो, लंबा ले लो, चौड़ा ले लो, पतला ले लो, नाग ले लो, कोबरा ले लो, अजगर ले लो, वो किस्म किस्म का, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों की फुल गारंटी है। सांप पहनता है, सांप बिछाता है, सांप ओढ़ता है, पक्का ऐसा बोले। हाँ इधर माता पिता का चेहरा पसीना से भीगा है नारद जी के बताने पर, लेकिन गोदी में बैठी मातेश्वरी उमा भवानी मुस्कुरा रही है। क्यों?
ये दुख दंपति उमा हरसानी, दंपति उमा हरसानी। ध्यान रखना, माता के चेहरे पे पसीना, पिता के चेहरे पे पसीना, गोदी में बेटी बैठी मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा क्यों रही है? ध्यान देना, जब सती शरीर छोड़ रही थी, भगवान नारायण से राम जी से कहा था कि सती मरत हरिसन परमागा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान राम ने कहा कि देवी तुम्हारा इतना बढ़िया कृत्य है कि दोबारा तुम्हें फिर भोलेनाथ ग्रहण करेंगे? कहे हाँ। और शिव ने न स्वीकार किया तो भवानी ने कहा मार देना, और मार करके फिर जन्म दे देना। फिर न स्वीकार किए तो कि फिर मार देना, फिर जन्म दे देना। फिर न स्वीकार किए तो कि फिर मार देना, फिर जन्म दे देना। भगवान ने कहा ये काम कब तक करूं कि जब तक स्वीकार न कर ले। लेकिन जैसे नारद जी ने भविष्यवाणी करी तैसे उमा मुस्कुराई। जय हो, अब तो सोचते थे 2-4 जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब मेरे भोलेनाथ मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन ये तो पहले ही जन्म में हाथ की हथेली में रेखा बन गई कि मेरा पति कोई और नहीं होगा, होगा तो केवल शिव होगा। इसलिए गोदी में बैठी मुस्कुरा रही है भवानी, और माता पिता के चेहरे पे पसीना। मैना के समझ में नहीं आया, बेटी को उठा के अंदर चली गई। हिमांचल ने पूछा बाबा भला तीनों लोगों में है कोई दामाद दुल्हा इसके सम का? बोले एक ही है। वो कौन? कहा शिव। एक ही वैरायटी है, दूसरा कोई है ही नहीं है। शिव को छोड़कर कोई दूसरा इसका पति बन ही नहीं सकता। लेकिन एक मुश्किल है, क्या? दूध से अगर बिल्ली जल जाए तो लोग कहते हैं छाछ को भी फूंक करके पीती। एक बार शिव विवाह कर लिए, अब विवाह करने के बाद कितना मजा आता है उसका अनुभव कर लिए। और जितने हमारे पुरुष वर्ग बैठे हैं, आप सबको तो अच्छा अनुभव होगा विवाह का। ये विवाह शब्द नहीं है, ये शब्द है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहणम हम करिष्ये, पाणी ग्रहण शब्द है। ध्यान रखना, दुनिया में 3 ग्रहण है, तो 2 ग्रहण से तो छुट्टी 2-4 घंटे में मिल जाता है। लेकिन एक ग्रहण ऐसा है कि जब तक शरीर में एक बूंद भी खून है तब तक उस ग्रहण से मुक्ति नहीं मिलती। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से बच सकते हो, लेकिन पाणी ग्रहण अगर हो गया है, एमए बीए पढ़कर पाणी ग्रहण का अर्थ समझने में असफल है। ग्रहण ग्रहण सब एक अभागे, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे पाणी ग्रहण हो। मैंने सुना है, आप भी सुने होंगे, जब आदमी मर करके ऊपर जाता है तो एक तरफ नरक का दरवाजा होता है, एक तरफ स्वर्ग का दरवाजा होता है। और वहां पे जो पहरेदार खड़े होते हैं, डिसाइड करने वाले कि नरक को जाना है, इसको स्वर्ग को जाना, खड़े होते हैं। तो एक नीमचा से आपके एक बंदा ऊपर गया, अब दूसरे को क्यों पकड़े जब नीमचा में है? तो ऊपर वो गया, तो पहरेदार ने पूछा कहां से आया है? बोला नीमचा से। तो उसने कहा तुमने शादी करी? कहां करी? कितनी करी? कहा 1 करी। जैसे कहा 1 शादी करी, तैसे कहा तुम स्वर्ग में जाओ। दरवाजा खुल गया, वो स्वर्ग में गया। पीछे वाला बहुत वीवीआईपी रहा धरती का। वीवीआईपी जो होते हैं उनको सबसे आगे की शौक होती है, सबसे ऊंचे की शौक होती है, ज्यादा सम्मान की भूख होती है। वो लगा गुड़ा भाग करने कि पढ़ा लिखा तो सामने वाला है नहीं। ये बोला 1 शादी करी, इसको स्वर्ग का दरवाजा खोला, अब मैं 2 बोल दूं, हो सकता है वीवीआईपी मिल जाए। उसका नंबर आया, कहां से आया है वो भी बताया, धनबाद से। तैने शादी करी? हाँ करी। कितनी करी? कहा 2 करी। कहा तू नरक में चल।
तो नरक में चल, क्योंकि एक बार शादी करने के बाद सारी जिंदगी। महाराज आपने देखा होगा पहले के जमाने में राजे महाराजे राजकुमार पत्नी को घोड़े पर जब बैठता था तो अपने आगे पत्नी को बिठा करके हाथ से पकड़ता था तो लेकर के जाता था। लेकिन जब से घोड़ा घोड़ी खत्म हुआ, जब से स्कूटर आया, मोटरसाइकिल आया, तब से कौन पकड़ता है? पति देव आगे, पत्नी पीछे। अब पीछे बैठ करके भी वो शांति से बैठी नहीं है, पकड़ लिया हाथ डाल के कमर को, छोड़ूंगी ना मैं तेरा साथ, भाग तू भाग सके जहां तक, मरते दम तक, वो पकड़ के जाने नहीं दूंगी तुमको। शादी का स्वाद जिसको ले लिया। विवेकानंद से किसी ने पूछा था, गुरुदेव शादी वाले बहुत आते हैं, करें कि ना करें? तो हंसते हुए विवेकानंद जी ने कहा था, बेटा कर ले तो भी पछताएगा और नहीं करेगा तो भी पछताएगा, क्योंकि एक ऐसी मूली है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मैं ये नहीं कहता हूं आप लोग ना करो, शादी करो, बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान से जरूर प्रार्थना करो कि मुझे जो पत्नी मिले, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, मुझे ऐसी पत्नी देना जो मेरे भावनाओं को समझे, मेरे प्रीत को समझे, प्यार को समझे, इशारे को समझे। ऐसा मत देना मैं कहूं दक्षिण जाना है, बोले तुम्हारे खानदान में गए हो तो जाओ, मैं तो पश्चिम को जाऊंगा। मैना के चेहरे पे पसीना, बेटी को लेकर चली गई। भगवान शंकर एक ही हो सकते हैं इसके पति। जब शिव की बात कहा नारद जी, तो कहे यद्यप शिव का तो नाम है लेकिन जल्दी विवाह होगा नहीं, कोई उपाय? बोले हाँ एक उपाय है, अगर बेटी शिव की उपासना करे, शिव जैसा दुनिया में कोई रीझने वाला देवता नहीं है, संभव है ये बदल जाए। भावी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी, माथे पर लिखे हुए लिपि को मिटाने का काम और तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता, केवल एक कर सकता है, जिसका नाम है महादेव, जिसका नाम है शिव। अगर बेटी तपस्या करे तो कहा तो एक काम करो, बेटी को किसी गुरु से मंत्र दिलवा दो और आराम से बेटी शिव के मंत्र का जप करे, भोलेनाथ कृपा करेंगे। हिमांचल ने सोचा ऐसा बढ़िया बाबा दुनिया में मिलेगा नहीं, कहा गुरुजी आप ही दे दो। और नारद जी को बहुत मजा आता है चेला बनाने में, और मजे की बात यह कि नारद जी ने जिसको चेला बनाया उसको भगवान तक पहुंचा दिया। ध्रुव को बनाया तो भगवान मिले, प्रहलाद को बनाया तो भगवान मिले, रावण के यहाँ कुंभकर्ण को भी नारद जी ने ज्ञान दिया तो भगवान से मिला दिया। जिसका हाथ नारद जी पकड़ते हैं उसको जरूर भगवान के चरणों में छोड़ते हैं। और गुरु का काम ही यही है, ऐसा नहीं है कि कान फूंक दिया जाओ तुम चेला हो गए। बहुत मुसीबत का काम है, ध्यान रखना मेरे भाई। आपने गांव में कुत्ता देखा होगा, कुत्ते के पूरे शरीर में जो कीड़े होते हैं शरीर में कम मिलेंगे, कान में ज्यादा मिलेंगे। देख लेना, कान में जितना कीड़े होंगे शरीर में नहीं होंगे। क्यों? मुझे तो लगता है वो अगले जन्म के चेला हैं और ये कुत्ता देवता गुरु रहे होंगे। तो चेलों ने कहा कि तुमने कान फूंक करके जिंदगी बर्बाद करी है तो तुम्हारा कान ही नोच करके हम खाएंगे, कान नोच करके खाएंगे। ऐसा गुरु हो जो शिष्य के दुख को समझ सके, ऐसा गुरु हो जो शिष्य को उठा करके परमात्मा के चरणों में पहुंचा सके। जीवात्मा और परमात्मा के बीच का मिलन तब संभव है जब दोनों के बीच में महात्मा हो। अगर महात्मा नहीं है तो जीवात्मा परमात्मा के चरणों में नहीं जा सकता। इसलिए बेटी को बुलाया, आओ। दौड़ी दौड़ी पार्वती माता आई और कहा तुम्हें आज हम शिष्य ऐसे गुरुदेव का बनवाएंगे, शिष्या बनवाएंगे। पार्वती जी तो जानती नहीं सारा लीला है। नारद जी बैठे, धीरे से अपना हाथ बेटी के माथे पर रखे और धीरे से प्यार से पंचाक्षरी मंत्र दे दिया।
भगवान शंकर के हजारों मंत्र हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय है शिव को तो केवल एक ही मंत्र है जिसका नाम है पंचाक्षरी मंत्र। कोई भी काम आपका ना हो रहा हो, बहुत मुसीबत में हो, समस्या का समाधान ना हो रहा हो, रोग ना दूर हो रहा हो, विरोधियों से बहुत परेशान हो, धंधा बिल्कुल बैठ गया हो, तो ध्यान रखना, व्यासपीठ से कहता हूं, और अगर कभी जिंदगी में मिले तो आप कहोगे कि महाराज आप कौन सी भभूति दे करके गए। त्रयोदशी के दिन से 108 ये बेल का पत्ता तोड़ लीजिए, तीन वाला चंदन से या हल्दी से तीनों पर बेल के डंडी से, एक पे नमः, दूसरे पे एक पे ओम, दूसरे पे नमः, तीसरे पे शिवाय लिख करके और भगवान शंकर के ऊपर एक पत्ता उठाओ, जो लिखा है वो उनके ऊपर पड़े, 108 बार बोल करके 108 बार चढ़ाते चले जाओ। बहुत बड़ा काम है तो 90 दिन तक कंटिन्यू करना, और हल्का फुल्का रोग या कोई परेशानी है तो आप 41 दिन तक करना। दावा है कि 30 दिन बीतते बीतते आपको लाभ 100% मिलना शुरू हो जाएगा। यह है ओम नमः शिवाय की ताकत। भवानी के माथे पे हाथ रखा और कहा बेटी बोलो, अपने चाहे पति का नाम समझो, चाहे इष्ट का नाम समझो, चाहे देव का नाम समझो, यही मंत्र तुम्हें तुम्हारे पति तक पहुंचाएगा। और माथे पे हाथ रख करके जो कानों में कहा आप भी 2 बार बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय का मंत्र दिया। बाबा उठे, अब चलता हूं, काम हो गया। रात बीती, सुबह भवानी उठी और माँ के गोदी में बैठ करके कहा मैया अपन को सपना आया है। सपना आया है क्या? एक ब्राह्मण ने मेरे को कहा है कि तू बाहर जावे घर से और जा करके इस मंत्र का जप करे, इसमें तेरा कल्याण होगा। माँ ने कहा घर में जगह कम है क्या? एक बात बताऊं, ये जो माताएं हैं ना और बेटियां हैं 10 साल 9 साल 8 साल की, इन बेटियों को व्रत रहने में बड़ा मजा आता है, शौक है कि मैं भी व्रत रहूंगी नवरात्रा का। अच्छा एक बात बताओ, अगर 9 साल 8 साल की बेटी कहे कि मैं भी नवरात्रा का 9 दिन व्रत करूंगी, भूखी रहूंगी, तो घर में सबसे बड़ा विरोधी कौन होगा? अगर वो बोले 8 साल की है कि मैं 9 दिन व्रत करूंगी, अन्न नहीं खाऊंगी, तो विरोध कौन करेगा? बाप। बाप कहे तुम मर, जो तेरी मर्जी हो तू कर, अपन को क्या लेना देना है। लेकिन माँ चिड़चिड़ा जाएगी, हाँ हाँ तो जरूर दे, 20 ग्राम की है नहीं, हड्डी हड्डी दिखती है तेरी, और तू 9 दिन व्रत रहेगी, मर जाएगी, ये होगा, दुनिया का डर दिखाएगी। लेकिन बेटी अगर आत्मबल की मजबूत, नहीं मैं तो करूंगी, तो सबसे ज्यादा सहयोगिनी कौन होती है? वैसे माँ कभी चाय बना के चाहे ना पिलाई हो, लेकिन जिस दिन बेटी परिवार के दिन प्रथम दिन व्रत शुरू करेगी, 8 बजते बजते चाय बना के दे देगी। क्यों? बेटी भूखी। 10 बजते बजते
नमकीन मूंगफली का दाना मखाना आ जाएगा, क्यों बेटी भूखी है। 3 बजते बजते आलू का भी फलहार आ जाएगा, क्यों बेटी भूखी है। 5 बजते बजते फिर नाश्ता, क्यों बेटी भूखी है। अरे तेरे बेटी का पेट है कि इंडिया गेट है। इसके पहले तो कम खाती थी, अब आप तो इतना खिला रही है, क्यों। और यही एक रीजन है मेरे भाई। कथा तो सुनो न सुनो, लेकिन ध्यान रखना, इसमें 90% माताएं नवरात्रा का व्रत रहती हैं, करवा चौथ रहती हैं, त्रयोदशी का व्रत रहती हैं, सोमवार रहती हैं, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता। कभी आपने सोचा, सही दवा खाओ तो लाभ तो उसका मिलता है, और अगर ढंग से आपने किया है तो फल क्यों नहीं मिल रहा है। उसका एक कारण है, व्रत आपको करने का तरीका नहीं मालूम है। बस दादा ने किया था, हम भी कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिस दिन व्रत आप कर रहे हो, व्रत का सबसे कठिन फार्मूला है देवी भागवत का। अगर निभा सको तो व्रत करना, 100% फल मिलेगा। सकृत जलपान भाग छड़ात, और आगे लिखा है कि सकृत तांबूल चरबड़ात। 4 चीजें हैं, पूरा लिखा है देवी भागवत में कि अगर 3 बार आपने जल पी लिया, बहुवचन हो गया, 3 बार माने बहुवचन, तो आपका व्रत टूट गया। 3 बार आपने फलहार खाया तो आपका व्रत टूट गया। 3 बार अगर चाय पी लिए तो आपका व्रत टूट गया। दिन में अगर सो गए, दिवा स्वापम न कुर्वीत, अगर दिन में सो गए तो आपका व्रत गया। गुस्से में आप तनमन कर रहे हो, सासू के ऊपर, माँ के ऊपर, बेटे के ऊपर, तो भी आपका व्रत गया। अब आप बताओ, इतने सब झमेला के बीच में आप व्रत रह रहे हो और ये सारी बीमारियां लटकी हैं, तो आपका व्रत पूरा होगा। व्रत के दिन मुस्कुराओ, अपन काम बनता, भाड़ में गई। मुझे ना परिवार से लेना है, ना संसार से लेना है, हमें लेना किससे है, का जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रोठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। मेरे भाई करना, दिन में सोना नहीं, कोई भी आइटम 3 बार खाना और पीना नहीं, और करके कोई भी नवरात्रा का ही व्रत देख लो, पहले ही नवरात्र के व्रत में आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। पार्वती माता ने कहा, मैया आदेश दिया है कि बाहर जाना पड़ेगा। माँ मजबूर हो गई, पहले तो रोका, मजबूर हुई, फिर सैकड़ों दासियों को दिया कि तुम मेरी बेटी की सुरक्षा करना। जा बेटी, 5 साल की अभी उम्र नहीं है, और ऐसी बेटी जंगल में तपस्या करने जा रही है। कहां पर गई, चलते चलते उस पहाड़ी को पार करके वहां पहुंची जहां एक तरफ से हिंद महासागर, एक तरफ से प्रशांत महासागर, उन दोनों के, तीनों के बीच में एक छोटा सा टापू, और उस टापू को अपनी साधना का केंद्र बनाया, जिससे नाम पड़ा कन्या कुमारी। बोल कन्या कुमारी मैया की। सबसे पहले कन्या कुमारी का नाम पार्वती माता के चलते पड़ा। पहली प्रतिज्ञा, संकल्प 1111 वर्षों का लिया, कोई फल नहीं मिला। इतने वर्षों की तपस्या करो, 16 सोमवार माताएं बहनें करती हैं, काम जब नहीं होता तो कहती बिल्कुल बेकार है, छोड़ो। लेकिन ध्यान रखना, सफलता उसी को मिलती है। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, उस पर कृपा होती है। और जो दल बदलू होते हैं उन पर भगवान भी जानते हैं, 2 दिन भूखा मरेगा, 4थे दिन वापस भाग जाएगा। जब 1111 वर्षों की तपस्या सफल नहीं हुई, तब भवानी मुस्कुराई, कहा ओ गलत फैसला कर लिया।
मेरे शिव को एक की संख्या पसंद नहीं है। क्यों? शिव त्रिपुरारी हैं, त्रिपुरारी में 3 है। शिव त्रिनेत्रधारी हैं, शिव त्रिशूलधारी हैं, इसलिए शिव को 3 की संख्या पसंद है। भवानी ने फिर संकल्प किया कि 3333 वर्षों की तपस्या करूंगी, और तपस्या प्रारंभ हुई। और जिस पर गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। नारद जी ने देखा कि बेचारी मरी जा रही है, और भोलेनाथ फर्क ही नहीं पड़ता। तो भोलेनाथ को छोड़ करके नारद जी ने काम किया, धीरे से पहुंच गए राम जी के दरबार में। सीता माता बैठी हैं, राम जी बैठे हैं। नारद जी गए और रोनी सूरत बना करके बैठ गए। राम जी बोले क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हो। तो रोनी सूरत क्यों बनाए हो? कहा इसलिए कि अब धरती पे आना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कहा आपकी इतनी निंदा हो रही है, इतनी निंदा हो रही है। राम जी बोले मेरी निंदा हो रही है? हाँ क्यों? कहे सारे लोग कहते हैं ये कौन सी दोस्ती है कि अपने दोस्त के पत्नी को जलवा दिया। बेचारा दोस्त माला लेकर के पहाड़ घूम रहा है, और आप अपने पत्नी के साथ बैठ करके आराम से सुकून से बैठे हो। आपकी बड़ी निंदा हो रही है। भवानी सीता माता ने कहा कि प्रभु देख लिया ना, तो क्या करें? कहा प्रभु कुछ करो। भगवान मुस्कुराए और नारद जी से कहा कि जाकर के कैलाश पर भोलेनाथ से कहो कि हम आ रहे हैं। नारद जी को तो मौका मिल गया। अब आप जानते हो कि दरवाजे पे पुलिस कब आती है। नारद जी ये कैसे हैं कि अगर ये कहीं गए तो जान लेना कुछ ना कुछ जरूर बवाल वहां है, तभी बंदा जाएगा, नहीं तो जा नहीं सकते। कुछ ना कुछ जरूर खुराफात, कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन है, तब नारद जी जाते हैं। नहीं जाने वाले नारद जी नहीं है। भोलेनाथ के दरवाजे पे गए, प्रणाम किया। कहा बड़े भैया प्रणाम, क्योंकि सबसे छोटे नारद जी हैं। शंकर जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तब बंदा ये आया है। शिव ने कहा कहो नारद जी कैसे आए? कहा प्रभु के यहाँ गया था, उनका आदेश हुआ है कि हम भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पे आने वाले हैं, तो आप व्यवस्था करो। उठे शंकर जी, उठाया त्रिशूल, लगे नाचने। जय हो मेरे प्रभु, मेरे दरवाजे पर मेरा राघव आ रहा है। गदगद होके लगे नाचने। और समय जो दिया था, समय पे जब पहुंच गए भगवान, तो गले लगा लिया भगवान शंकर ने राम जी को। राम जी गले लगाए शंकर जी को और बैठे। तो राम जी ने कहा कि शिव बोले कि तुम्हारे यहाँ जो देखने लायक जगह है, उस जगह का चुनाव कर लो, कहां कहां देखना है, क्योंकि मैं घूमने आया हूं। शंकर जी ने कहा कमाल करते हो प्रभु, ये बर्फ ही बर्फ है, इसमें क्या घूमोगे? लेकिन फिर बोले नहीं, हाँ एक विशेषता है। क्या? हमारे इन पहाड़ों में हजारों वर्षों से जो तपस्या करने वाले तपस्वी हैं, उनके दरवाजे पर अगर शिव और हरि दोनों एक साथ हरिहर जाते हैं, तो उनके तपस्या में 4 चांद लग जाएगा। और जैसे तपस्वियों की बात शिव ने किया, राम जी बोले चुप रहो भोलेनाथ। जब से मैंने एक योगन को देखा है, जब से मैंने एक योगन को देखा है, तब से दुनिया के कोई योगी मेरे समझ में नहीं आते। तो शिव ने कहा योगन देखा है? कहे हाँ। कि तब तो बहुत उम्र की होगी। अरे कहे ना 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 ना, अभी बेचारी तो कन्या है। तो शंकर जी ने कहा कन्या भी है और इतनी बड़ी योगन है कि योगियों के योग बेकार। कहे हाँ। कि तो इतना तेज आया कहां से? हंसते हुए राम जी ने कहा कि पूर्व जन्म में, अगले जन्म में वो किसी योगेश्वर की पत्नी थी, इसलिए सारा बैलेंस उसके पास आज भी इकट्ठा है। तब शंकर जी मुस्कुराए, कहा ओ अब पता चला कि बिना बुलाए मेहमान दरवाजे पर क्यों आया है। हाथ जोड़ करके बोले, कहा सुन लो प्रभु, कुछ भी कर लो लेकिन विवाह नहीं करूंगा। जब शिव ने ऐसा कहा तो राम जी ने कहा भोलेनाथ हमारा तुम्हारा एक ही रिश्ता है मित्र का। शिव ने कहा नहीं, हमारा आपका 3 रिश्ता है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। जब राम जी सेवक बनते हैं तो शिव स्वामी बन जाते हैं, और जब शिव सेवक बनते हैं तो राम जी स्वामी बन जाते हैं। और मजा आना होता है तो दोनों मित्र हो जाते हैं, स्नेह का भाव होता है। एक ही दोहा में तीनों रिश्ता देखो कैसे जोड़ा। सबसे राम जी सेवक बन गए और सेवक बनकर के हाथ जोड़ लिया। शिव से मांगे क्या? ध्यान देना कि अब बिनती मम सुनहु शिव,
विनती कौन करता है? सेवक। शिव ने कहा कुछ भी करो, ये सेवक स्वामी का रिश्ता तोड़ दूंगा लेकिन विवाह नहीं करूंगा। भगवान राम ने कहा कि जो मोह पर यतीने है, अगर स्नेह हमारे तुम्हारे बीच में है, का मित्रता में नहीं मानूंगा। तो राम जी ने कहा बहुत हो गया नाटक, अब मैं बनता हूं स्वामी, तुम बनो सेवक। शब्द पे देखना, एक तरफ विनती कर रहे हैं और तीसरे लाइन में कहते हैं सुनो कि जाई विवाहो शैल जही, आदेश कि जाई विवाहो शैल जही। शंकर जी ने कहा तीनों रिश्ता नहीं मानूंगा, विवाह तो नहीं करूंगा। राम जी मुस्कुराए, कहा सुनो तुम दुनिया के सारे रिश्ते तोड़ सकते हो लेकिन एक रिश्ता अपने दरवाजे पे नहीं तोड़ सकते। वो कौन? कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जानी। तुम औढ़र रानी हो, आशुतोष हो, इसको क्या करोगे? शिव ने कहा आशुतोष की डिग्री तो नहीं छोड़ पाऊंगा। कहा तो सोच लो, विचार कर लो, तब तक हम विनती करते हैं। और राम जी खड़े होकर आंखें बंद कर ली, लगे बोलने, हो सके तो आप भी 2 बार बोल लेना। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 बम बम महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बम बम महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आंखें बंद है, राम जी स्तुति कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा अब क्या करूं, आशुतोष की डिग्री तो नहीं छोड़ूंगा। तो बोले जब देना ही है तो रिश्ते को समेट लो। तो जो शब्द शिव ने कहा, शिव ने कहा प्रभु सिर धरिया यसो करिए तुम्हारा, हरि आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। मैं स्वीकार करता हूं, आपके आदेश को मैं सिर पर रखता हूं। ध्यान से सुनना। और जैसे भोलेनाथ ने कहा आदेश को सिर पर रखता हूं, पीछे नारद जी खड़े थे। क्यों? जिसकी शादी में बिचौलिया ज्यादा लगा हो तो ध्यान रखना, उस बिचौलिए को बहुत सावधान रहना पड़ता है। इन माताओं बहनों से पूछो, बिचौलिया के द्वारा अगर शादी हुई और पति पत्नी में बहुत प्रेम बढ़ा तो सारी जिंदगी ये दोनों ना तो बिचौलिया को कभी याद करेंगे ना बुलाएंगे। लेकिन कहीं अगर शादी में गड़बड़ हो गई तो पानी पी पी करके अपने बाप को नहीं बिचौलिए को गाली देंगे, क्यों वही बिगाड़ा, वही जिंदगी चौपट कर दिया, वही ऐसा कर दिया। तो नारद जी बिचौलिया बहुत सावधान है। शिव ने जैसे कहा माथे पे रखता हूँ, शिव के पीछे नारद जी खड़े थे। राम जी से इशारा किया प्रभु मानना नहीं, क्यों? कहे पीने खाने वाले के बात का कोई ठिकाना नहीं होता, नशे में कुछ भी बोल जाए। आपने राजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा, पंजाब केसरी राजा रणजीत सिंह, एक ही आंख के थे। शाम के वक्त जब निकले घूमने के लिए लश्कर के साथ, उन्हीं का धोबी घाट पे कपड़ा धोकर और टुन्न हो गया था, 2 बोतल मार दिया था।
और जब देखा राजा को हाथी पर बैठकर आते हुए तो कमर पे हाथ रखा और कहता, ओ कांड़े, बताओ जिसके कृपा से नमक रोटी परिवार का चल रहा है उसको कमर पे हाथ रख के कहता, ओ कांड़े, कट्ठा बेचेगा? कट्ठा माने हाथी पंजाब की भाषा में, कट्ठा बेचेगा? अब एक तो सच में काना, एक कहावत है, काना को कभी काना कह दो महाराज तो मुसीबत। और अगर जानना है तो बुद्धि से कर लो तो सब समझ में आ जाए। हमारे यहाँ कहते हैं काना को काना कहो तो तुरंत पड़े वो टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे भैया, वो सब बता देगा। ऐसे फूटी थी। एक राजा को, पंजाब केसरी को धोबी अदनासा को कहा, ओ कांड़े, मंत्री ने कहा पकड़ो इसको। पकड़ के बंद कर दिया। सवेरा हुआ, दरबार लगा। रणजीत सिंह ने कहा पकड़ के लाओ जो हमारा कट्ठा खरीद रहा था। हथकड़ी बेड़ी में बंद करके आया, खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा। रणजीत सिंह ने कहा क्यों रे, कट्ठा खरीदेगा? और जैसे कहा क्यों रे कट्ठा खरीदेगा, तो हाथ जोड़ करके कहा सरकार कौन? रणजीत सिंह ने कहा कमाल का आदमी है। कहता है कौन? हाँ हाँ कौन है? कि कल शाम को तो तू बोल रहा था कि कट्ठा बेचेगा, आवाज कहता है कौन है? तो हंसते हुए धोबी ने कहा कि सरकार जो कट्ठा खरीद रहा था वो 3 बजे रात को चला गया। जो आपका कट्ठा खरीद रहा था वो उतर गया 3 बजे रात को। अब तो आपका धोबिया आपके सामने खड़ा है, चाहे मारो चाहे काटो। तो पीने वाले कब क्या बोल दें कोई ठिकाना नहीं। मैं अपनी बात बताऊं, अपने उत्तर प्रदेश में मैं कथा कर रहा था। कार्तिक के महीने में राम विवाह का समय था। एक बाबू साहब ठाकुर साहब आए पी करके, आधे घंटे में 5,000 रुपया, आज के 20 साल पहले की बात बताता हूँ, 5,000 रुपया आधे घंटे में 3-4 गीत पर लुटा दिए। हमें लगा कि चलो हमारी भी लॉटरी लगी, क्योंकि तय ये हुआ था जो चढ़ जाएगा वो हमें नहीं चाहिए। कमेटी वालों ने कहा था, मैंने कहा था दे दूंगा, हमें भी नहीं चाहिए। आधे घंटे में 5,000 रुपया दिया, उठा चला गया। हम भी सुकून से सोए, चलो कम से कम इज्जत की बात है, 5,000 चढ़वाया। तो मैं पूजा कर रहा था, ठीक 9 बजे पहुंच गया। वो अक्खड़ देहाती तो कहे बाबा रतिया में जो बोल रहे थे कहाँ हैं? तो लोग के वो बैठे हैं। मेरे पास आया, कहा बाबा 5,000 लाओ। उसे कहा 5,000 लाओ। मैंने कहा कौन 5,000? कहा जो रात में दिया था। मैंने कहा वो तो कमेटी के पास है। कहा हम कहा जाने कमेटी, हम तो आपको दिए थे। 5,000 लाओ। कमेटी को बुलाए, भैया 5,000 लाओ। 5,000 ले लिया, हाथ में था बदमाश। उसी में से 11 रुपया निकाल के चंदा दे दिया, लो रख लो, हम पी ज्यादा लिए थे इसलिए दे दिए थे। पीने वाले का कोई ठिकाना नहीं। नारद जी पीछे खड़े हैं। नारद जी ने प्रभु से कहा, भगवान से कहा, देखो सिर पर भोलेनाथ रख रहे हैं और सिर पर गंगा जी बह रही हैं, क्या ठिकाना कहाँ चला जाए? तो सिर पर नहीं, दिल में कह दो, दिल में रखें। और जब राम जी चलने लगे तो कहा शिव सिर पर नहीं, अब उर राख्यऊ। जो रामायण पढ़ते हैं ध्यान देना, अब उर राख्यऊ जो हम कहऊ, जो हमने कहा दिल में रखना। और इधर भोलेनाथ से आदेश लेकर के मेरे राम जी चले और इधर देवताओं में खलबली मच गई। समस्या क्या है? तारकासुर मर नहीं सकता, इसलिए कि भगवान शंकर के अंश से जो बेटा पैदा होगा वही मारेगा। और शंकर जी का विवाह हो नहीं सकता, इसलिए मस्ती से तारकासुर घूम रहा है। देवताओं ने काम किया कि विवाह जबरदस्ती कराओ। बोले कैसे करावें? तो बुद्धि हो तो सब कुछ संभव है। इसलिए देवता मिल करके साढ़ू जी के पास गए। साढ़ू आप समझते हो क्या? साढ़ू हमारे यहाँ की भाषा है, जो बिहार के होंगे वो भी जानते होंगे। साढ़ू आपके यहाँ भी होते नहीं होते? होते। अच्छा एक बात बताओ, ये साढ़ू का रिश्ता कैसा होता है? बढ़िया होता है साढ़ू साढ़ू का? ये साढ़ू और साढ़ू का रिश्ता कैसा होता है? बढ़िया होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने एक दोहा पढ़ा था कि बेल की गठरी, बेल की गठरी हरदी का रंग, और कुत्ते की दंवरी, और साढ़ू का संग। बेल को कितना भी हिसाब से बांधो, खोपड़ी में चुभेगा जरूर। आधा किलो हल्दी से धोती को कलर करो, 10 दिन में खत्म।
10 कुत्ता पकड़ के गेहूं पे दौड़ाओ, एक भी दाना नीचे गिरने वाला नहीं। और साढ़ू का संग कितना बढ़िया होता है भाई, आप लोग जानो। तो देवताओं ने मिल करके भगवान शंकर का जो साढ़ू है उसके पास गए। आप जानते हैं शिव के साढ़ू का नाम? भगवान शिव के साढ़ू का नाम है कामदेव। क्योंकि दक्ष की जो पुत्रियां हैं उन्हीं पुत्रियों में सती भी हैं और रति भी है। तो सती का विवाह शिव से हो गया और रति का विवाह कामदेव। तो साढ़ू हुए कि नहीं हुए? साढ़ू के पास गए, देवताओं ने भर दिया उस बेवकूफ को। देवताओं ने कहा अरे यार तुम्हारे साढ़ू जी जंगल जंगल भटक रहे हैं, तुम ऐश कर रहे हो, तो रिश्ते का प्रयोग करो, कुछ तो मदद करो। कामदेव ने कहा क्या करें? कहा तुमसे बड़ा दुनिया में कौन ताकतवर है, मारो ऐसा बाण कि शिव की समाधि टूट जाए और वो विवाह करने को तैयार हो जाए। चढ़ गया, पहुंचा शिव के पास, वही काम किया जो नहीं करना चाहिए था। और पहलवान इतना ज्यादा कि बाण मार के आम का जो पल्लो होता है उसमें जाके बैठ गया कि हमें देखे ना। और शिव की जब समाधि टूटी तो तनाव आया कि कौन जगाया, कहीं कोई नहीं है। और अचानक जब पल्लो को देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलो, गारे का साढ़ू भाई तुम ही हो, तो प्रसाद ले लो। तीसरे नेत्र को खोल करके साढ़ू को जलाया और रति बैठी झूला झूल रही थी। सारे देवता फिर गए, पहुंचे, चेहरा उदासीन। रति ने कहा क्या हुआ? कहा हुआ क्या, खत्म हो गया? बोले क्या हुआ? कहा तेरा पति, मेरे पति को क्या हुआ? कहा जल गया। कौन जलाया? अब आग लगाने की तरीका देखो। कहा कौन जलाया? कहा जिसने तुम्हारे बहन को जलवाया था वही जलाया, सती को जिसने वही जलाया। तो एक तो जीजा और साली का रिश्ता मधुर, अब पति मर गया, इसलिए क्रोध में जब रति चली शिव के पास तो गोस्वामी जी कहते हैं रोदति बदत शिव पह चली। ये नेचुरल स्त्रियों में विशेषता होती है, स्त्रियां रोती कम है, बोलती ज्यादा है। आपके यहाँ ऐसा होता नहीं? होता है, होता है। स्त्रियां जब रोने लगती हैं तो रोएंगी कम, चिल्लाएंगी ज्यादा और बोलेंगी ज्यादा। रोदती बदत शिव पह चली, एक तो मधुर रिश्ता। अच्छी बात बताओ, क्या बोलती रही होगी? भोलेनाथ हमें माफ करें, हमें लगता है आज की भाषा में वो यही बोलती रही होगी कि सत्यानाश हो तेरा, मेरे बहन को पहले खा गया जलाकर, अब संतोष नहीं हुआ तो मेरे सुहाग को भी तू ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उल्टा सीधा बोलते पहुंची है शिव के पास। शिव मुस्कुराए, क्या चाहिए? कहा मुझे मेरा पति चाहिए। कहा मिलेगा, अभी वेटिंग लिस्ट में है। कब मिलेगा? कहा द्वापर में मिलेगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा उनका बेटा होकर के तुम्हारा पति पैदा होगा। सारे देवता आए, हाथ जोड़े, कहे सब देवता तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। शिव ने कहा हम तैयार हैं। समय की मर्यादा आप बता दो इसे। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तैयारी हो गई, देवताओं ने कहा, भगवान ने मान लिया। और प्रभु तो पहले से जानते थे। ब्रह्मा जी ने सुंदर मुहूर्त बता दिया विवाह का कि इस समय विवाह का सुंदर मुहूर्त है। विवाह की तैयारी हुई, सारे बाराती आए, 1 महीना पहले से बैठे हैं। दूल्हा सज रहा है, 7 गुफा के अंदर। श्रृंगी और भृंगी दोनों पास में हैं। भृंगी ने श्रृंगी से कहा यार एक बात बताओ, दूल्हा कैसे सजता है? तो भृंगी ने कहा सबसे पहले दूल्हा के शरीर पे हल्दी की मालिश किया जाता है, चिक्कस लगाया जाता है। श्रृंगी ने कहा मजा नहीं आएगा। क्यों? कहीं मैच नहीं होगा हल्दी। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, सच कहना भगवान शंकर का कलर कौन सा है? भगवान शंकर है किस कलर के हैं? काले? आप लोग तो बहुत चालू हो, सर हिलाते हो केवल। बंबई वालों की भाषा यह है, बंबई में आप जाओ ट्रेन पर बैठो, भाई साहब ये कांदेवली रुकेगी, ग्रांट रोड कि नहीं रुकेगी?
ऐसा करेगा नहीं, ऐसे भी हिलाएगा मोड़ी, और आप भी मुंडी ऐसे कर रहे हो। भगवान शंकर का कलर क्या है पता है? अब तो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो इसलिए वही कलर काला जानते होंगे, सच ये नहीं है। भगवान शंकर का जो साकार स्वरूप है वो कलर बिल्कुल सफेद व्हाइट कलर, कपूर के समान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, बिल्कुल सफेद। और सफेद पे हल्दी लगाओ तो बरसाती मेढक जैसा कलर होगा कि नहीं होगा? इसलिए श्रृंगी ने कहा मजा नहीं आएगा। उड़ा, काशी में आया, मणिकर्णिका घाट पर जले हुए मुर्दे के राख को उठाया, पहुंच गया भगवान शंकर के पास। एक तो सफेद शरीर, और सफेद शरीर पे सफेद पाउडर लगा करके खड़ा कर दिया। भोलेनाथ जब खड़े हुए तो बाघंबर को कमर में लपेटा और शिव से कहा भोलेनाथ ये गुफा नहीं है, हिमाचल के यहाँ चलते हो, देहा वहाँ गांव में पुरुषों के बीच में एक काम करना, थोड़ा बाघंबर खुले ना, इसको ठीक से पकड़ के रखना। भोलेनाथ ने कहा जो जिंदगी भर नहीं पकड़ा उसकी आदत पकड़ने की नहीं है, क्यों पकड़ करके खींचता रहे? जो नंगा है वो चंगा है। जो नंगा है वो चंगा है। लेकिन कहा ऐसे कैसे हो सकता है जो नंगा है वो चंगा है? एक काम करो, क्या हमारे पे भार मत डालो, हम पकड़ के नहीं रह सकते, तो क्या करें? कुछ उपाय सोचो। तो एक अजगर पड़ा हुआ था, अजगर को पकड़ के कमर में बांधा। आप जानते हो अजगर की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तो श्रृंगी ने अजगर से कहा देख भैया अगर तुझे खुलना है तो पहले बोल दे। उसने कहा जब तक वापस नहीं आओगे मैं हिलूंगा नहीं, 6 महीना खाने को ना मिले तो भी चल सकता है। कमर में अजगर को बांध के बाघंबर को फिट कर दिया, जंगली बिच्छू कान में लटका दिया, गले में खोपड़ी की माला पहना दी, जटा को ऊपर करते करते चले गए। एक हाथ ऊपर जब जटा गया तो चंद्रमा को ऊपर बिठा दिया, एक तरफ चंद्रमा एक तरफ गंगा की धार, दोनों गजब दूल्हा। ऐसा दूल्हा दुनिया में कभी नहीं देखा। दूल्हा गुफा के बाहर आके खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद जब सबको लगा देखने तो जो बाजा बजाने वाले थे, डीजे वालों ने भगवान राम जी से कहा प्रभु सुनो, हम बजनिया बन के नहीं जाएंगे, बराती बन के चल सकते हैं। तो राम जी बोले जब बजनिया बन के आए हो तो बजनिया बन के क्यों नहीं चलोगे? कहा इसलिए कि दूल्हा के आगे बजनिया ही होता है। तो दिक्कत क्या है? कहा दूल्हा के आगे बजनिया होता है और जहां चलना है वहां पहाड़ ही पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है। और ऐसे दूल्हे को जब देखेंगे वहां के लोग तो इतना पत्थर मारेंगे कि दूल्हा को लगे न लगे लेकिन हमारा ताशा नगाड़ा पहले फूट जाएगा। इसलिए माफ करना, हम आगे नहीं चल सकते बजनिया बन के। राम जी जब घूम करके देखे तो राम जी हंसे, कहे बात तो ठीक कहते हो, अच्छा रुको हम बात करते हैं। अब राम जी बात करने भोलेनाथ से आए और क्या बात किए ये चर्चा आज नहीं, ये कल आपके सामने रखेंगे। लेकिन दिन में, कल ही चर्चा दिन में रखेंगे क्योंकि समय कम है, उसी आधार पे सबको सेट होना है। दिन में ही चर्चा करेंगे भगवान शंकर का विवाह है और फिर धीरे से पहुंचेंगे आगे की तरफ। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 सिया राम राम राम, 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 हरे राम 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 सिया राम राम
देखो एक बार बोलना है, हम कहेंगे जयकारा वीर बजरंगी, आप लोग हाथ उठा के बोलेंगे हर हर महादेव। प्यार से, जो नहीं उठाएगा उसकी मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन अगर सलामत है तो उठाना जरूर, फायदे में रहोगे, घाटे में नहीं रहोगे। कोई डूबता है तो पैर नहीं उठाता, हाथ उठाता है। हम लोग मुसीबत में डूबे हैं, इसलिए बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यार से बोलिएगा एक बार केवल, जयकारा वीर बजरंगे, जय हो। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। चेहरा दिखता है ना तो अच्छा लगता है। 2 दिन तो लगता था हम लोग टीवी पे बैठ करके सुना रहे हैं, कुछ दिखता ही नहीं था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सबको आनंदित कर दिए। शिव शक्ति महायज्ञ में शक्ति और शिव का सम्मिलन कराने जा रहे हैं महाराज जी। शिव और शक्ति अभी महाराज श्री कथा के माध्यम से कल इसको व्यवस्थित किया जाए, मंच को कुछ कार्यकर्ता जो हमारे तुरंत आए सब व्यवस्था करें। लीला सरकार का देर हो रहा है।